अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जी तुहाडा मुदस्सर चट्ठा ते अज असी पंजाबी व्लॉग दे विच माँ बोली रंग दे विच हाज़र हाँ। ते अज साडी खुशकिस्मती है कि साडे को एक बड़े साडे प्यारे सोहणे मेहमान और ऐसे मेहमान के जिन्हां दे नाल तुहाडी मुलाकात करवानी अज बहुत ज़रूरी सी। ये साडे कोल तशरीफ लियाए ते मैं सोचा कि इस मौके नूं गनीमत जाणदियां होया इन्हां दे नाल तुहानूं मिलावां। ਇਹ जी साडे हकीम तजम्मल हुसैन साहब ये देसी तरीका इलाज जिहड़ा हैगा जिन्हों कि जड़ी बूटियां दा इलाज कहंदे आ, जिहड़ा कि असली तरीका इलाज है, जिहड़ा कि बड़ी देर तो बड़ियां वरियां तो चलिया आ रहा सीगा ते ए माशाअल्लाह ओदे माहिर ने। ते हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब की हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब जी आया नु जी, तुसी साडी इस बैठक दे विच तशरीफ लियाए ते साडे बहुत सारे नाजरीन जिहड़े आ ओह तुहानूं वेख रहे आ। तुहाडा वड्डा भाना कि तुसीं सानूं टाइम दिता ते तुसीं साडी बैठक च तशरीफ लियाए। शुक्रिया हकीम साहब। अच्छा नाजरीन, हकीम साहब दे नाल अज असीं दो तीन मौजूआत ते गल्लां करांगे। हकीम साहब माशाअल्लाह दो तीन ऐसियां बीमारियां कि जिन्हां दा इलाज बहुत घट लोग करदे ने ते जिन्हां दा इलाज बहुत औखा हुंदा, उन्हां दे विच माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने इन्हां नूं बड़ी महारत दित्ती आ। उन्हां दे उत्ते गल करांगे। उन्हां दे विचों सब तो पहले है कि वैरीकोज वेन। तुसीं वेख्या होना कि अक्सर लोकां दीयां लत्तां दे उत्ते बाजुआं दे उत्ते वरीदां फुल जांदियां, नालियां फुल जांदियां और वो फुल फुल के चंगियां मोटियां मोटे मोटे पाइप बन जाते हैं या वो फुल के समझ लो कि एक किस्म के गुब्बारे वर्गियां हो जांदियां। ते मॉडर्न मैडिसन दे विच या मॉडर्न मैडिकल साइंस दे विच इहनूं वैरीकोज वेन कहा जाता। और अगर उसूली तौर पर वेख्या जाए तो असी बहुत घट वेख्या कि लोग इन्हां यानी कि डॉक्टर जिहड़े खास तौर पर एलोपैथी दे वो इस मरज़ का इलाज करते होण। कुछ लोग है जिहड़े हुण मॉडर्न टैक्नोलॉजी दे नाल कुछ ऑपरेशन कर रहे आ जिहदे विच भी कामयाबी दा तनासब कोई एडा ज़्यादा नहीं हुंदा। ते इह साडा वीर जिहड़ा हकीम तजम्मल अज साडे नाल मौजूद है, ये इस मरज़ का बड़ा तगड़ा इलाज करदा। हकीम साहब की कहते हो इन्हां इस हालत दे विच की हो जांदा इन्हां वरीदां नूं ते तुसीं की करदे हो जिहदे नाल फिर ठीक हो जानी है? भाईजान पहली गल तो यह है भी ये वरीदां फुल जांदियां ने और इन्हां दे फुल्लण दा सबब जिहड़ा है वो बेसिक ये है भी जिहड़ी रतूबत है वो इहदे विच स्टोर हो जाती है। रतूबत दे इस्तेमाल ना होवन दी वजह दे नाल इहदे विच फिर फुल फुलाहट होनी शुरू हो जाती है। इस सूरत दे विच असीं इहदे वास्ते एक आयल तैयार करने हैं। उस आयल का काम है बेसिकली इन्हां वरीदां नूं यानी कि इस मुतलका उज़लात नूं मुतहरिक करना और मुतहरिक करके उस रतूबत का इस्तेमाल करवाना। जदों उस रतूबत का इस्तेमाल हो जाता है तो फिर उस तो बाद की होंदा है, वरीदां खुद ब खुद अपने मकाम पर बैठ जांदियां ने। इन्हां दे विच इनकबाज पैदा होंदा है और उस इनकबाज की वजह दे नाल एक इतदाल ते आके ते रुक जांदियां ने और मरीज अपनी फीलिंग जिहड़ी है वो यानी कि पहले दी निस्बत अपने आप को बेहतर फील करता है। हकीम साहब मैं समझिया वा कि देखो तुसीं कहा जी कि रतूबत जिहड़ी आ वो इन्हां नालियां दे विच रुक जांदी आ। अगर असीं इदां समझीए कि नालियां ते ज़ाहरा ये या शरयाना हुंदियां या वरीदां हुंदियां, आम तौर पर वरीदां ही फुलदियां ते वरीदां दे विच खून ते पहले तो ही मौजूद हुंदा आ। तुसीं इस गल ते रोशनी पाओ कि किहड़ी ऐसी तब्दीली आ जाती कि जिहदी वजह दे नाल उत्थे खून रुक जाता वा या क्या वो नालियां खुलियां होने की वजह दे नाल खून उतों वापस नहीं पूरा जाता या की हुंदा, मतलब जिहदे तुसीं रोशनी पाओगे थोड़ी जी? किसी भी खिलत या किसी भी चीज़ के इस्तेमाल किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ही उन्होंने कम करता है। यानी कि अगर तुसी किसी चीज़ उन्होंने इस्तेमाल कर रहे हो तो वो कम हो जाती है और अगर तुसी उन्होंने इस्तेमाल नहीं कर रहे वो थोड़े इस्तेमाल ही नहीं और उनकी पैदाइश हो रही है तो वो थोड़े कोल बढ़ रही है। इस वास्ते बुनियादी तौर पर उस मकाम के जिहड़े उज़लात ने वो एक्टिव नहीं होंदे। उस मकाम के जिहड़े उज़लात ने वो रतूबत इस्तेमाल करन ते आमादा नहीं होंदे। इस वास्ते उस मकाम दे गुदद जाज़बा और उज़लात ये अगर मिल के उस मकाम दे कम कर देन यानी कि रतूबत नूं जज़ब भी कर देन और हजम भी कर देन तो इस सूरत दे विच उस मकाम की जिहड़ी फुल फुलाहट है या वेन्स दा फुल जाना
ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਹਾਂ ਕਿ 2-3 ਵਜੂਹਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਨ ਗਾੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਵਰੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦਬਾਅ ਇੱਕ ਭਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਭਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਰੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸੂਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਕਰੀਏ, ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਮਕਾਮ ਦੀਆਂ ਵਰੀਦਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਲ ਗਈਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਐਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਜ਼ਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤੇਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲਾਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਢਿੱਲਾਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਮੀ, ਅਗਰ ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਰਦਨੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾੜੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਨਫਾਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਜ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਬਿਲ ਗਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। यानी कि बेसिकली तुस अगर खून की सफाई करनी है तो खून की सफाई वास्ते तुहानू पहले नंबर ते जो चाहिए ना वो चाहिए अंजीर। अंजीर जिहड़ी है वो खून की सफाई करती है, इहदे नाल बवासीर दे अलामात जिहड़ियां ने वो भी खत्म हो जांदियां, बदन के अंदर जिस जिस जगह के उत्ते फसाद होंदा है वो खत्म हो जाता है। और उस तो बाद अंजीर दे नाल इंसान का निज़ाम हज़ाम बेहतर हो जाता है, इंसान के मेदे की रुकावट खत्म हो जाती है। और जो रुकावट खत्म होणगियां तो फिर तद ही खून जिहड़ा वो साफ होएगा, क्योंकि निज़ाम हज़ाम का ताल्लुक बेसिकली जिगर दे नाल है। जिस कदर खून की सफाई होती जाएगी, जिगर एक्टिव होता जाएगा, खून की सफाई होती जाएगी, उस कदर ही तुहाडे निज़ाम खून जिहड़ा है वो बेहतर होता जाएगा। दूसरे नंबर पर इहदे विच आ जाता है शहद। शहद का अद्धा चम्मच सुबह दोपहर शाम 2-3 घुट पानी दे विच अमेजिश करके मिला के वो तुसी इस्तेमाल करो, इंशाअल्लाह इहदे नाल तुहानू बहुत ज़्यादा फायदा होएगा। तीसरे नंबर ते आ जाती है सफाई वास्ते लीमू। लीमू दे 10-15 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करो। गिज़ाई तौर पर तुसी कलवंजी और अजवैन इनू पीस के रखो अपने घर दे विच। जदों कोई सालन खांदे हो तो उनके उत्ते थोड़ा जिहा एक चुटकी चुक के ते उन्होंने जनाब तुसी छिड़क ले, यानी कि छिड़क के वो सालन खाना है। इहदे नाल जनाब तुहाडा मोटापा खत्म हो जाएगा, इहदे नाल तुहाडीआं फुलियां वरीदां इंशाअल्लाह बेहतर हो जाणगियां, इहदे नाल तुहाडा निज़ाम हज़ाम बेहतर होएगा, इहदे नाल तुहाडे खून का फसाद खत्म होएगा, तुहाडा ब्लड प्रैशर खत्म होएगा। और गल रही खास है वरीदां दा फुलना, वरीदां की फुल फुलाहट वास्ते मकामी इलाज सब तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस मकाम के उत्ते तुहानू मसला पैदा हो गया है उस मकाम उत्ते अगर तुसी बैरूनी यानी कि बैरूनी जिल्द उत्ते तुसी कोई चीज़ इस्तेमाल करते हो तो इहदे नाल तुहानू फायदा ज़्यादा होना है और थोड़े वक्त दे विच तुहाडा ढेर मसला हल हो जाना है। जी बेलियो ते मित्रों, अज दे असीं इस व्लॉग दे विच हकीम तजम्मल साहब दे नाल मुलाकात कीती। हकीम साहब ने वैरिकोज वेन दे उत्ते गल कीती ते हकीम साहब ने जिहड़ी गल कीती ओहदा लुबे लबाब दे विच 2-3 गल्लां जिहड़ियां मैं तुहाडे खोल के सामने रखदा। हकीम साहब ने यह कहा कि इस मरज़ दे इलाज दे पहली गल ते कि इस मरज़ दा इलाज 100% मुमकिन आ।
दूसरी गल यह है कि हकीम साहब ने फरमाया कि ऐसियां ग़िज़ावां इस्तेमाल करो ਜਿਹੜੀਆਂ खून ਨੂੰ ਪਤਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ खून ਦੀਆਂ ਗਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੰਜੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ शहद की कि शहद इस्तेमाल करो, और तीसरे नंबर ते हकीम साहब ने लीमू की गल की कि लीमू। और अगर असी इन्हां तिन्हां चीज़ों के उत्ते गौर करिए तो ये तीनों चीज़ां जिहड़ियां ये खून की सफाई वास्ते एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट चीज़ां वा। और उस तो बाद अगली गल हकीम साहब ने की कि हकीम साहब कहते कि साडा बनिया होया तेल आयल जिहड़ा वा उहदा मसाज करो मकामी तौर ते मकामी तौर ते तुहाडीਆਂ खुलियां हुई वरीदां जड़ियां वा वो अपनी असली हालत ते आ जाणगियां। अच्छा हकीम साहब हुण दो गल्लां जांदे जांदे सानूं इह दसो कि जिहड़ा तुसीं तेल बनांदे जे ये तेल तुहाडे कोलों ही आण के लैना पेगा। मिसाल के तौर पर यह साडी वीडियो जिहड़ी है यह तो साडी वीडियो पूरे पाकिस्तान दे विच भी देखी जानी है और पाकिस्तान तो बाहरले मुल्कां दे विच भी वेखी जानी है, तो मैनूं तुसीं यह दसो कि हर बंदा ते तुहाडे कोल नहीं आ सकदा। इस वास्ते तुहानू लाजमी तौर पर यह सहूलत देनी पेगी कि तुसी जिहड़ा बंदा जिथे भी बैठा होया वा उन्होंने तुसी ये तेल पहुँचाओ, जिहड़ा कि अज दे दिन दे विच कोरीयर के जरिए कोई मुश्किल नहीं है। तो यह दसो कि तुसी तुहाडे कोल इन्ना टाइम है वे कि वो तेल तुसी पूरे मुल्क दे विच अगर कोई मंगे तो तुसी उन्होंने कोरीयर के जरिए भेज सको? जी बिल्कुल, साडे कोल टाइम है और सानू अक्सर आर्डर आउंदे ने, लोग साडे कोल लै रहे ने और असी उन्होंने TCS के जरिए जनाब भेज रहे हैं और लोग सानू दुआवां देंदे ने और सानू अच्छे लफ्ज़ याद करदे। अच्छा हकीम साहब एक जांदा जांदा मैं अपने नाजरीन दे दिल की गल एक पूछां कि यह जिहड़ा मसला वा ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ जी गल है कि वरीदां फुੱਲਣ ਦਾ मसला ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੱਧਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਮਸਲੇ ਬਣਨ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, और जहरी गल है जदों कोई मसला बन जाता है तो उनके खत्म होने दे भी एक टाइम लगता है। इस वास्ते साडा एक मुजरब नुस्खा है और आजमूदा है और मुतअद्दिद दफा दा आजमूदा है। इनका तकरीबन अलहमदुलिल्लाह तकरीबन 10 तो 15 दिन दे विच मरीज नू यानी कि उम्मीद की किरण मरीज दे अगे या हो जाती है, रोशन हो जाती और मरीज मुतमिन हो जाता है भी अलहमदुलिल्लाह मैं बेहतरी वाले पासे जा रहा। सोहणिओ बेलियो मित्रों, मैं तुहाडे तो पहले ऑफलाइन हकीम साहब दे नाल गल करदा पिया सी ते मैं इन्हां नूं पुछिया कि जिहड़ा तुसीं तेल बनांदे हो तुसीं इहदी पैकिंग किन्नी करदे हो? ते हकीम साहब ने दस्सिया कि असीं एक ड्रापर 1 महीने वास्ते पैक करदे आ ते इस ड्रापर नूं तुसीं जदों 1 महीना मुसलसल इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाअल्लाह ताला तुहाडा 25 तो 30% जिहड़ा 25 तो 30% जिहड़ा मसला वा ओह तुहानूं वाज़े तौर ते पता चल जाएगा कि हल हो गया। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਈਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੋਗੇ ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤੇ ਲੈਪਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੋਸਟ ਆ ਜਾਂ TCS ਜਿਹੜਾ ਵੀ मुनासिब समझणगे उहदे जरिए पोस्ट कर देंगे। उहदा तरीकाकार हुंदा कि तुसी पहले पेमेंट करोगे, पेमेंट दी इंशाअल्लाह ताला 100% गारंटी है तुहाडी। जिद्दां ही तुसी पेमेंट करोगे उस तो अगले दिन ही उस दिन ही शाम तक तुहाडा जिहड़ा पार्सल आ ओह तुहानूं रवाना कर दिता जाएगा और बाज़ कोरीयर कंपनियां जिहड़ियां ओह अगले दिन ही डिलीवर कर देंदियां, बाज़ दे विच 2 दिन आ जांदे, अगर छुट्टी आएगी तो फिर 3 दिन दे विच तुहाडी डिलीवरी तुहाडे तक पहुंचेगी। तुसी जायज़ कैश करोगे, ईजी पैसा करोगे, अपना एड्रैस जिहड़ा ओहनूं WhatsApp करोगे तो इंशाअल्लाह यह साडा तेल जिहड़ा हकीम साहब ने फरमाया ये तुहाडे एड्रैस के उत्ते तुहाडे घर दे विच पहुंच जाएगा। तुसी उहनूं इस्तेमाल करो, अपने इस मसले तो छुटकारा हासिल करो तो दुआवां दे विच याद रखो। ऐसी अज दा साडा माँ बोली दा पंजाबी व्लॉग अगले मेहमान दे नाल मिलांगे। दुआवां याद रखियो, रब राखा। अस्सलाम वालेकुम।